नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सिवान में युवती की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बसंतपुर पटना मुख्य मार्ग को किया जाम। कल युवती की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। बेतिया में शराब तस्करों में हड़कंप। बेतिया पुलिस चला रही है ऑपरेशन। दर्जनों शराब भट्टियां ध्वस्त। किशनगंज में बंगाल से आ रही ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बालू में छिपाकर रखी गई थी शराब। एक शख्स गिरफ्तार। समस्तीपुर के कल्याणपुर से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी को अपराधियों ने मारी गोली। प्रत्याशी सूरज कुमार पर बाइक सवार अपराधियों ने चलाई गोली। अस्पताल में इलाज जारी। गया के बाराचट्टी में चौकीदार पर महिला से मारपीट और दुष्कर्म का आरोप। महिला थाना पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप। एसएसपी से कार्रवाई की मांग। बांका में पुराने जमीन विवाद में एसिड अटैक। 6 साल का बच्चा झुलसा। धौरैया थाना इलाके के जाखा की घटना। सासाराम के दिनारा थाना इलाके में महिला की संदिग्ध हालत में मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज हत्या का आरोप। नवादा में 2 अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। नगर थाना इलाके में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। पकड़ी बरवा में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली। मुंगेर में 2 पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में कई लोग घायल। श्यामपुर थाना इलाके के गोड्डा गांव में नहर के पानी को लेकर विवाद। जमुई के खैरा थाना इलाके में सड़क किनारे शव बरामद। गला दबाकर चहलका गांव के अर्जुन ठाकुर की हत्या। पुलिस ने शुरू की मामले की पड़ताल। शेखपुरा में मनरेगा ऑफिस में चोरी की वारदात। मनरेगा योजना की चल रही है गड़बड़ी की जांच। मनरेगा कर्मी और घोटालेबाजों पर शक। मुंगेर हिंसा मामले में अब तक कुल 16 प्राथमिकी दर्ज। 6 पुलिसकर्मी समेत 150 लोग नामजद। अभियुक्त दोषियों पर होगी कार्रवाई। एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का खुलासा। एफआईआर में शामिल कुमार कृष्ण नाम के व्यक्ति की अभी तक नहीं हो सका सत्यापन। मुंगेर गोलीकांड में मारे गए अनुराग पोद्दार के परिजनों से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की मुलाकात। दोषियों को सजा दिलाने का दिया भरोसा। झारखंड के सीएम को भी भारत माता की जय के नारे से दिक्कत। हेमंत का 31 अक्टूबर का भाषण सुर्खियों में। दुमका में हेमंत ने कहा जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा सुनकर उनका दिमाग हो गया है खराब। भारत माता की जय के नारे पर सियासी संग्राम। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का विपक्ष पर हमला। कहा क्या पाकिस्तान में बोलेंगे भारत माता की जय। राजीव प्रताप रूडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। कहा इससे बड़ा क्या हो सकता है आश्चर्य। भारत माता की जय बोलने का मामला। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा ऐसे लोग देश को नहीं समझ रहे हैं। भारत माता की जय को लेकर पीएम मोदी के बयान पर बोले तेजस्वी। कहा बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा कमाई, दवाई, सिंचाई और पढ़ाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जिनके लिए राष्ट्र का हित है सर्वोपरि उन्हें भारत माता की जय के उद्घोष से आती है ऊर्जा। विपक्ष के भारत माता की जय बोलने से परहेज पर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बोला हमला। कहा मोदी के विरोध में देश का विरोध क्यों। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह का हमला। कहा मुस्लिम वोटरों के लिए सीएम ने दिया इस तरह का बयान। तुष्टीकरण का लगाया आरोप। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा जो हिंदू आराध्य को लेकर ऐसी मानसिकता रखने वाले अपना इलाज कराएं। जेएमएम ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया आरोप। कहा पूरे भाषण में मुख्यमंत्री ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। किशनगंज के कोचा धामन में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा। विरोधियों पर बरसे नीतीश। मुजाहिद आलम के लिए वोट की अपील। किशनगंज के ठाकुरगंज में सीएम नीतीश की चुनावी रैली। विरोधियों पर किए सियासी वार। काम के आधार पर एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील। मधुबनी में योगी आदित्यनाथ की रैली। कांग्रेस पर लोकतंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप। कांग्रेस शासित राज्यों में अराजकता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटिहार में की चुनावी सभा। कहा बिहार में एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ परिवारवाद। घोटालेबाजों को सबक सिखाएगी जनता। तेजस्वी यादव की जनसभा। सीएम नीतीश पर फिर बरसे तेजस्वी। विकास के नाम पर मांगा वोट।
चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश फिर नहीं बनने जा रहे हैं सीएम, बीजेपी एलजेपी बनाएगी सरकार। चिराग पासवान पर जेडीयू का पलटवार, कहा अपने गांव में विकास देखे चिराग, गांव-गांव तक सड़क पहुंची। नरकटियागंज के भंटाडी में डिप्टी सीएम सुशील मोदी का चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी रश्मि वर्मा और जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार के लिए मांगा वोट। सुशील मोदी ने कहा सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उग सकता है, लेकिन नीतीश को फिर से सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पटना में महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का किया दावा। बगहा में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी के लौखा में भी चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम ने कहा जो वादा किया उसे किया पूरा, आगे मौका मिला तो बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मधेपुरा के सिंहेश्वर में भी सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। सीएम नीतीश ने महिलाओं के लिए काम को गिनाया, प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए की वोट की अपील। बगहा के रामनगर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बीजेपी प्रत्याशी भागीरथी देवी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को किया संबोधित। तेजस्वी यादव ने मुरलीगंज से शरद यादव की बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी यादव के लिए मांगा वोट। तेजस्वी ने नीतीश सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल, सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी देने का दोहराया वादा। बगहा के रामनगर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया रोड शो। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पूर्णिया में कांग्रेस ने मुंगेर बवाल का वीडियो क्लिप जारी कर राज्य सरकार पर साधा निशाना। रक्सौल के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी उम्मीदवार और विधायक शमीम अहमद का विरोध, झजरा गांव के लोगों ने क्षेत्र में नहीं आने का लगाया आरोप, गांव में सड़क की समस्या। गया में महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने जीत के लिए भगवान से मांगा आशीर्वाद, शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में की पूजा। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार, जेडीयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव के लिए प्रचार, कहा एनडीए में था हूं और एनडीए में ही रहूंगा। पटना के एएन कॉलेज में 14 विधानसभा के ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, 10 नवंबर को होगा मतगणना। कटिहार में तीसरे चरण के चुनाव का अनोखा रंग, 8 बाउंसर्स के साथ प्रचार में जुटे प्राणपुर से एआईएमआईएम प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार गंगा केवट फूल गोभी लेकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। कटिहार के चुनाव मॉडल को देखेंगे दुनिया के 45 देश, कटिहार के 4 मॉडल बूथ पर मतदान को वेबकास्टिंग के जरिए देखेगी दुनिया। जमुई में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में नहीं दिखते डॉक्टर, ओपीडी के नाम पर दिखावा। रक्सौल के सुगौली में बालू फैलने से उपजाऊ जमीन बनी बंजर, बूढ़ी गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद फैला बालू निकलवाने में जुटे किसान। गया में मिडिल स्कूल डिहुरी की कक्षा को दिया गया ट्रेन की शक्ल, कोरोना के बाद स्कूल खुलने पर छात्रों के स्वागत के लिए स्कूल बिल्डिंग को दिया गया नया रूप। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों और किसानों ने बदली तकदीर, काशी बिघा गांव में जैविक खेती की शुरुआत, शिमला मिर्च और सब्जी का उत्पादन। शेखपुरा में छठ की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, छठ घाटों की सफाई शुरू, रातोइया और अरघौती तालाब और नदी घाटों की सफाई। चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र में दलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज। गढ़वा के खरौंदी में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला, 3 में से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने 76 दिनों बाद महिला हत्याकांड का किया खुलासा, पति ने की महिला की गला दबाकर हत्या, सबूत छिपाने के लिए महिला को दफनाया। जमशेदपुर पुलिस ने छापेमारी कर अलग अलग जगहों से 6 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, डीआईजी के निर्देश पर शराब के धंधेबाज के खिलाफ अभियान।
गोड्डा के तत्कालीन एसपी पर ईसीएल कर्मी को गलत तरीके से फंसाने का आरोप। सीआईडी ने पुलिस मुख्यालय के एसपी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की। गढ़वा के कचहरी रोड में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। सड़क किनारे दुकानों को हटाकर सड़क कराया खाली। गुमला के सिसई में पुआल में लगी आग में जलने से 5 महीने के मासूम की मौत। घटना के बाद परिजनों में मातम। पुआल से बने झोपड़ी में बच्चे को सुलाकर धान की फसल ढोने गई थी मां। गुमला के सिसई में क्रशर में अपराधियों ने की कर्मियों से मारपीट। कर्मचारियों को डंडे से मारकर किया घायल। घटना के बाद इलाके में दहशत। दुमका में उपचुनाव कराने आए चाईबासा जिला पुलिस बल के हवलदार बाबूधन हंसदा की मौत। बूथ से लौटकर कैंप में ठहरा था हवलदार, बेहोशी के बाद अस्पताल में मौत। जमशेदपुर के साची पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गोलीबारी मामले का किया खुलासा। आरोपी दशरथ शुक्ला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रांची के हर सिंह रोड स्थित एक लॉज में गैस सिलेंडर में लगी आग। कमरे में फंसे 3 छात्रों ने दूसरे तल्ले से लगाई छलांग। रांची के बुंजू में 3 पिकअप वैन से 30 बोरा जर्दा और 120 कार्टन गुटखा बरामद। तीनों पिकअप वैन के मालिक पर मामला दर्ज। पाकुड़ में पीएम आवास का राशि निकालने वाला साइबर गिरोह का एक अपराधी गिरफ्तार। कोडरमा के जयनगर इलाके में चाय नाश्ते की 2 दुकानों से अंग्रेजी शराब और बियर बरामद। पुलिस ने दुकान के संचालक को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर की उलीजी थाना पुलिस ने अलग अलग इलाकों से चोरी की 7 बाइक बरामद की। चक्रधरपुर के पकवाबेड़ा गांव में देसी शराब की अवैध भट्टी को पुलिस ने किया ध्वस्त। चतरा में रंगदारी नहीं देने पर दुआरी पंचायत की मुखिया शकुंतला देवी के घर पर पत्थरबाजी। सिमडेगा पुलिस ने अक्टूबर महीने में दर्जनों मामलों का किया खुलासा। कई उग्रवादी और रंगदारी मांगने के आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला के बिशुनपुर इलाके के चटकपुर में राजमुनि देवी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी राजूराव को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण इलाके के जगदीशपुर में खलिहान में आग लगने से 625 बोझा धान जला। गुमला के सदर थाना इलाके से 3 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के आजाद नगर में एक घर में चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला की ईचागढ़ विधायक सविता महतो की पहल। क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद। अलग अलग प्रखंडों में शिविर का होगा आयोजन। सरना धर्म कोड को लेकर धर्मगुरु बंधन बंधन तिग्गा ने गीताश्री उराव और देवकुमार धान पर साधा निशाना। पलामू में नियमों को ताक पर अवैध तरीके से पत्थर माइंस का संचालन। ग्रामीण कर रहे विरोध। जमशेदपुर में बीएसएनएल में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन। बकाये वेतन की मांग को लेकर हंगामा। छठ महापर्व को लेकर रांची रेल मंडल की तरफ से स्पेशल ट्रेनों की सौगात। रांची से जयनगर, पटना, हावड़ा, दिल्ली और सिकंदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेन। रांची में ट्रैफिक चालान कटने के बाद बेखबर रहने वालों की बढ़ेगी परेशानी। अनदेखी करने पर जारी हो सकता है गिरफ्तारी वारंट। रिमाइंडर के बाद कोर्ट से भेजा जाएगा समन। चक्रधरपुर रेल मंडल का रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। माल जुलाई में पहले स्थान पर पहुंचा। 114.23 करोड़ का राजस्व अर्जित। कोडरमा एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाना प्रभारियों से ली विधि व्यवस्था की जानकारी। भगवान भरोसे है गुमला सदर अस्पताल। मरीजों को वार्ड तक ले जाने वाली ट्रॉली बर्बाद। हाथ में उठाकर महिला मरीज को वार्ड ले गए परिजन। पलामू के पाचन में पत्थर माइंस को बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। सरायकेला के गोविंदपुर में संजय नदी पर पुल निर्माण का रास्ता। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड में विधायक सविता महतो ने 9 किलोमीटर की सड़क की मरम्मती कार्य का किया शिलान्यास। केंद्र सरकार के निर्देश पर व्यापारियों को व्यापार में मदद के उद्देश्य से स्पेशल काउंटर की शुरुआत। कोडरमा के झुमरी तलैया के ताराटाड़ इलाके की रहने वाली 4 साल की बच्ची गंभीर बीमारी से पीड़ित। प्रशासन से इलाज के लिए मदद की गुहार। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे परिजन। रांची के बुंडू में जुगाड़ तकनीक से गांव के छात्रों ने बनाया इलेक्ट्रिकल साइकिल। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में जानवरों की संख्या में इजाफा।
साहिबगंज में आयोजित 2 दिवसीय गंगा उत्सव का समापन। बच्चों के कई कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को किया गया पुरस्कृत। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 46,253 नए मरीज। कुल केस 83 लाख के पार 76 लाख लोग हुए ठीक। 24 घंटे में 514 मरीजों की गई जान। देश में 5,33,787 मरीजों का अभी चल रहा इलाज। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 26,000 से बढ़कर 33,000। इंडियन एयरफोर्स को आज शाम मिलेगी 3 और राफेल फाइटर जेट। तीनों राफेल फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 7,364 किलोमीटर का सफर बिना रुके करेगी पूरा। आईपीएल की बात करते हैं और आईपीएल के 56वें मैच में शारजाह में सनराइजर्स